तो दोस्तों अगर आप लोगों का भी कल परीक्षा होने जा रहा है क्लास 10 से यानी कि सोशल साइंस का, जो कि फर्स्ट टर्म के लिए होने जा रहा है, तो आपका जो है ओरिजिनल बैलेट पेपर आ चुका है और यह 24 तारीख यानी कल आपका 24 तारीख है, तो 24 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, जो कि ओरिजिनल बैलेट पेपर आपके सामने है। आपको बता दें इसमें टोटल 80 प्रश्न आपको मिलेगा 80 नंबर के लिए। आपको इसके लिए टाइम दिया जाएगा 2 घंटा 45 मिनट का। तो आपको जो है 1 से लेकर के 48 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से मात्र आपको 40 का आंसर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए आपसे एक अनुरोध करूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो आप लोग सबसे पहले एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को आप भी प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो भी वीडियो अपलोड होगा इस वीडियो पर इस चैनल पे वायरल पेपर का वो सब आपको मिल जाएगा और आराम से आप दे करके सभी सब्जेक्ट का आराम से पेपर दे पाओगे। ठीक है, और ओरिजिनल पेपर आपको जो है 2024 के लिए भी वायरल पेपर जो होता है आपका जनवरी में मिलेगा, मार्च में, वो सब आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। और पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछा है पहला कि वियना सम्मेलन कब हुआ, तो 1815 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 2 नंबर पूछा रक्त और द्रव नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 3 नंबर है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था, तो 3 नंबर का राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि 1871 ईस्वी में। 4 नंबर है कि जॉर्वेलिन, ठीक है ना, जॉर्वेडाइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप 4 नंबर ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए, 1834 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर आपसे पूछा गया है। प्रश्न है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि मैगजीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, पूछा गया है शासन करो कोई परिवर्तन ना होने दो, यह नीति किसने अपनाया था, तो 6 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि मेटरनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो 7 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही होगा, यानी यूनान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 8 नंबर का राइट आंसर सी होगा, 1871 ईस्वी। 9 नंबर पूछा कि कहाँ के शासक जार कहा जाता था, तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी राइट होगा, यानी रूस का शासक जार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर आपके सामने है और प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न पूछा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो 10 का राइट आंसर आपका ए होगा, यानी जर्मनी। नेक्स्ट है पूछा गया है शी हुआंग टिन का कौन था, तो राइट आंसर आपका 11 का डी बी होगा, यानी कि हो जाएगा चीन राजवंश का राजा। ठीक है ना। नेक्स्ट 12 नंबर हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 12 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 13 नंबर की आपसे पूछा गया है। प्रश्न देखिएगा हिंद चीन युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो 13 का राइट आंसर आपका जो है सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि आपका निक्सन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका यहाँ पर प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है, तो राइट आंसर आपका जो है ना क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर आपका डी, यानी कि खनिज तेल हो जाएगा। और देखिएगा ये पीटीओ का आपका प्रश्न है, पीटीओ का ये आपका प्रश्न है। अगर आपका पीटीओ का पेपर मिलता है तो आप जाकर के लिख दीजिएगा, और अगर आपको देखना है टर्नओवर का, ठीक है ना, टर्नओवर का भी प्रश्न जो कि देखिए आप लोग को बता दें, आपका पेपर 24 से होने जा रहा है, तो पीटीओ या फिर टर्नओवर इस दोनों में से किसी एक पेपर कोई एक पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग पीटीओ टर्नओवर का प्रश्न देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, उसे भी देख लीजिएगा और दोनों का तैयारी कर लीजिए। आप देख लीजिएगा एक दिन 24 तारीख को जाकर के कि आपका पेपर पीटीओ का आता है या टर्नओवर का। अगर कोई एक आता है तो टर्नओवर का सारा वीडियो अपलोड है चैनल पर, वो आप देख लीजिएगा एक एक करके, एंड उसके बाद पीटीओ का पेपर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को भी लाइक करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है 15 नंबर की तट रेखा कितने किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र जो है देश का वंजक आर्थिक क्षेत्र होता है, तो ये लगभग आपका 200 किलोमीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ये बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर बी होगा, यानी कि न्यूयॉर्क होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन लोटी भरने के लिए कुछ नहीं है, या कथन किनका है, तो 17 का राइट आंसर आपका जो है ना सी होगा, यानी कि आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है कि आपसे पूछा सतत विकास की अवधारणा का कल्पना संबंधित किससे है, तो 18 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि यत्तर, ठीक है ना, यत्तल लैंड कमीशन का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है उत्तरी भारत का मैदानी मुख्यतः कितने मृदा का निशान है, तो ये कितने मृदा में, तो ये देखिएगा
कौन सा मृदा में है, तो सी होगा बिल्कुल राइट, यानी कि जलोढ़ मृदा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चाय, कहवा और काजू की खेती किस मृदा में होती है, तो 20 का राइट आंसर आपका जो है ना बिल्कुल सही होगा, डी यानी कि लेटेराइट मृदा। नेक्स्ट है किस नंबर के पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो 21 का राइट आंसर आपका यानी कि अति सिंचाई यानी अधिक सिंचाई। नेक्स्ट 22 नंबर मेढक का प्रजनन बाधित करने वाला कौन सा रसायन है, तो 20 का राइट डी होगा यानी कि एंड्रीन होगा। नेक्स्ट 23 नंबर सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो 23 का राइट आंसर आपका सी होगा यानी कि उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है किस गोलाइड का जदू गधांत कहा जाता है। ठीक है ना, गधांत कहा जाता है, दिख नहीं रहा है बट देख लीजिए 24 का यहाँ पर आपका राइट आंसर भी होगा यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दक्षिणी गोला। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न 25 नंबर की प्राणियों के शरीर में जल की प्रतिशत कितनी मात्रा होती है, तो 25 का राइट आंसर सी होगा यानी कि लगभग जो है ना ये 60% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है 24 नंबर की भारत का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए क्या तो आप देख लीजिएगा 26 का राइट आंसर होगा यानी कि सिंचाई में सबसे सिंचाई जो है जूट की खेती में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कि 27 नंबर बिहार में किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो 27 का भी होगा यानी कि रोहतास जिला को कहा जाता है। और 28 नंबर है आपसे पूछा जा रहा है कि नदी ड्रोनी के पृष्ठीय जल के वार्षिक प्रभाव का सबसे अधिक उपयोग क्या है, तो 28 का राइट आंसर सी होगा यानी कि ब्राह्मण नदी। नेक्स्ट है 29 नंबर की कृषि का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र होगा। 30 नंबर है अमेरिका में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था प्रचलित है, तो 30 का राइट आंसर सी होगा यानी कि यहाँ पर आपका अमेरिका पूछा गया है तो यहाँ पर पूंजीवादी होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है 31 नंबर पूछा गया है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है, तो 31 का राइट आंसर सी होगा यानी कि प्रति व्यक्ति आय होगा। नेक्स्ट 32 नंबर की निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 32 नंबर है, 32 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा यानी कि ब्रिटेन आपका है। ठीक है, चलिए 32 होगा। नेक्स्ट 33 नंबर बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, तो नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या क्या हो सकता है, तो बाढ़ होगा, जनसंख्या में अधिक वृद्धि और कृषि अधिक दबाव यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और आप लोग देखते चलिएगा ये पीटीओ का आपका एकदम ओरिजिनल पेपर है तो नोट कर लीजिए और आपको मैंने बता दिया उत्तर नंबर के लिए कहाँ से देखना है। चलिए अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोगों से एक अनुरोध करूँगी कर लीजिए। चलिए 34 नंबर है कि वर्तमान झारखंड के जमशेदपुर में लौह इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुई थी, तो 34 का राइट आंसर डी होगा यानी कि यहाँ पर आपका 1960 भी होगा। 35 है भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुई, तो 35 का राइट आंसर आपको होगा यानी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की अल्प विकसित देशों के प्रति व्यक्ति होगा यानी कि कम होगा। निम्नलिखित में से किस देश में सामाजिक विभेद का मुख्य कारण विखंडन का उदाहरण क्या है, ठीक है, तो 37 का हो जाएगा युगोस्लाविया। ठीक है ना, युगोस्लाविया। नेक्स्ट है 38 नंबर की स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार का तो 38 होगा यानी कि 1971 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है 39 नंबर, ये तो मैंने आपको बता दिया सामाजिक विभेद की मूल इसका राइट आंसर आपका नेक्स्ट है कि एक धर्म अपने धर्म के अनुरूप आचरण। ठीक है ना, चलिए 42 है कि भारत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो 42 का ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि पंचायत राज व्यवस्था में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग जो कि 43 नंबर पूछा गया है कि जनता के लिए ब्राह्मण लिंक का होगा यानी कि ऑप्शन 45 का राइट आंसर। 42 है कि भारत में कहाँ आरक्षण की व्यवस्था है, तो ये 42 नंबर मैंने आपको बता दिया। चलिए
प्रश्न नंबर, और आपसे पूछा क्या गया है कि भारत में समाज सुधार के आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किसको डी होगा, अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन है 45 नंबर, 46 है कि 46 है कि नागा शासी शासन के किस तारीख को गिराया गया, होगा 1945 को। और चलिए आपका ये 48 नंबर प्रश्न है, और प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैविक आपदा है। आपका राइट प्लेग होगा और हैजा होगा, कि शरीर में जो बीमारी होता है आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए मैंने आपको टोटल बता दिया। अब आप लोगों को एक काम करना है, 98 095, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, उस पर आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।